इस बीच ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि अगर वो चाहते तो एक हमले में ईरान की पूरी लीडरशिप को मिटा देते, जिस पर तेहरान ने भी पलटवार करते हुए कहा कि अमेरिका के पास ना तो सभ्यता है और ना ही सम्मान। तेहरान, जहां सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की शोक यात्रा महज धार्मिक रस्म नहीं बल्कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ गुस्से का सबसे बड़ा मंच बन गया। आयतुल्लाह अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में उमड़ी लाखों की भीड़ ने अमेरिका और ब्रिटेन के झंडों को जला दिया। भीड़ के हाथों में ऐसे पोस्ट दिखे जिस पे लिखा था There will be blood, मतलब वहां खून तो होगा। ट्रंप, जेडी वेंस और नेतन्याहू की तस्वीरों पर लाल सियाही से क्रॉस के निशान लगे थे। क्या ईरान ने 3000 किलोमीटर तक बिछा दिया अमेरिका से बदले का प्लान? क्या तेहरान ने कर दिया 9 जुलाई को अली खामेनेई के बदले का ऐलान? क्या ईरान ने अमेरिका और इजराइल का खाड़ी में दाना पानी बंद करने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है? हाथों में लाल झंडे, बदले का शोर, लाखों की भीड़ और 3000 किलोमीटर लंबी शोक यात्रा के जरिए तेहरान ने अमेरिका और इजराइल के साथ ही सऊदी अरब और खाड़ी के दूसरे देशों को दिखा दिया है कि वो अकेला नहीं है। पूरा ईरान सभी पर भारी है। کشیم که ننگ ماست اگر قاتل تو را نکشیم از این به بعد کفن جای جام بر تن ماست قسم به خون تو قتل ترامپ گردن ماست। तेहरान की सड़कों पर उमड़ी भीड़ ने सिर्फ अपने सर्वोच्च नेता को श्रद्धांजलि नहीं दी बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी दिया। जंग के बाद पहली बार ईरान की राजधानी तेहरान में इतने बड़े पैमाने पर जुटी भीड़ ने संदेश देने की कोशिश की कि ईरान की एकजुटता को कोई तोड़ नहीं सकता। यही वजह है कि अब दुनिया की निगाहें सिर्फ तेहरान पर नहीं बल्कि वॉशिंगटन, तेल अवीव और पूरे खाड़ी पर टिक गई हैं। क्योंकि सवाल सिर्फ सुप्रीम लीडर की शोक यात्रा का नहीं है, सवाल है कि क्या तेहरान का शक्ति प्रदर्शन आगे किसी नई कूटनीति या सैन्य टकराव की भूमिका बनेगा। क्या 9 जुलाई को अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के साथ ही तेहरान की सीक्रेट मिसाइल लॉन्च होगी? क्या 1500 किलोमीटर वाली रेंज मिसाइल खैबर शिकन से ईरान तेल अवीव को जलाना शुरू करेगा? या 1500 किलोमीटर रेंज वाली हाइपरसोनिक मिसाइल फतह से खाड़ी में यूएस बेस को निशाना बनाएगा? या 4000 रेंज वाली मिसाइल खुर्रम शहर से परमाणु युद्ध का ऐलान करेगा? ऐसे तेहरान पहले ही जंग की चेतावनी दे चुका है। ईरान ने धमकी दी है कि अली खामेनेई की यात्रा के दौरान अगर एक भी हमला हुआ तो वो अमेरिकी ठिकानों को तबाह करना शुरू कर देगा और इजराइल को जला देगा। अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में जुटी भीड़ ने अमेरिका से बदले का संदेश लिखा, लेकिन सबसे दिलचस्प तस्वीर ब्लैक बोर्ड पर लिखा एटॉमिक बॉम्ब शब्द था।
तो क्या ईरान ने अमेरिका और इजराइल से बदला लेने के लिए कोई परमाणु प्लान तैयार कर लिया है? क्या ईरान ने अमेरिका और इजराइल की ख्वाहिशों के उलट एटम बम बना लिया है? واقعا این مراسم از دل و جون اومدم و نه به تیپ هم ربطی داره نه به قیافه به هیچی. از دل و جون واقعا اومدم و واقعا از دل و جونم ناراحتم. یک روزی اگه فرزندم از من بپرسه که تو چنین روزی کجا بودی، خجالت نکشم بگم خونه نشسته بودم از قاب تلویزیون میدیدم، بگم وسط این مردم داشتم به سر و سینم میزدم برای عزاداری آقا. مهمترین ویژگی رهبرم به نظرم اقتدارشون بود، واقعا مقتدر بود. ईरान से अमेरिका और इजराइल की लड़ाई परमाणु प्रोग्राम पर हुए टकराव के बाद ही शुरू हुई। नेतन्याहू और ट्रंप ने सबसे पहले ईरान के परमाणु ठिकाने पर ही हमला किया और जब जंग इसके आगे बढ़ी तो पूरी खाड़ी जलने लगी। अमेरिका और इजराइल को अंदाजा भी नहीं था कि तेहरान बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक ताकत के साथ पलटवार करेगा। ट्रंप और नेतन्याहू बार बार दोहरा रहे हैं कि वो ईरान को कभी परमाणु ताकत हासिल नहीं करने देंगे, लेकिन अभी तक की डील में ईरान ने परमाणु शर्तों को सबसे आखिर में रखा है। ईरान ने तो अपने परमाणु प्रोग्राम पर किसी तरह की बात करने से भी इनकार कर दिया है। We want durable commitments that are verifiable and backed up by inspections that Iran will denuclearize their entire country. Some days actually more oil coming out of the Strait than came out before the war even started. So there's this element of the, where the world oil economy is kind of getting back into gear. That's going to take a little bit of time, but you've already seen the prices come way down. अमेरिका और ईरान के बीच जून में 14 पॉइंट पर समझौते हुए थे। इसमें हॉर्मुज खोलने, अमेरिकी नाकेबंदी हटाने और ईरान की फ्रीज संपत्तियों को रिलीज करने पर सहमति बनी थी। लेकिन इसके बाद भी अभी तक दोनों देशों के बीच फाइनल डील पर कोई भी क्लियर स्टैंड सामने नहीं आया है। अंतिम समझौते के लिए दोनों के बीच अभी भी बातचीत जारी है। परमाणु प्रोग्राम पर अभी भी अमेरिका और ईरान में टकराव बरकरार है। तो सवाल है कि ईरान और अमेरिका में बातचीत आगे बढ़ेगी या मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान का टकराव सबसे बड़ा संकट बन जाएगा। ईरान का परमाणु मुद्दा अभी तक गर्म है। कई महीनों से मिडिल ईस्ट की राजनीति में ईरान और अमेरिकी टकराव की वजह से जंग की स्थिति बनी हुई है। ट्रंप कहते हैं कि ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा। नेतन्याहू कहते हैं कि ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार नहीं मिलना चाहिए। במשך עשרות שנים אני נאבק במאמצים של איראן להתחמש בנשק גרעיני. אני יכול להגדיר את זה כמשימת חיי. עמדתי בה עד היום ואני אעמוד בה גם בעתיד. עם הסכם, בלי הסכם, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. लेकिन ईरान अभी भी अमेरिका के परमाणु प्रोग्राम की शर्तों को मानने से इनकार कर रहा है। तेहरान बार बार दावा कर रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है और वो अपने अधिकारों को हासिल करने से पीछे नहीं हटेगा। यानी विवाद सिर्फ मिसाइलों का नहीं, सिर्फ सैन्य ताकत का नहीं, बल्कि उस भरोसे का है जो दोनों पक्षों के बीच लगभग खत्म होता दिखाई दे रहा है। जंग खत्म होने के बाद भी ट्रंप ईरान को धमकी दे चुके हैं कि एक हमले में वो ईरान की पूरी लीडरशिप को खत्म कर सकते हैं। ईरान ने ट्रंप की धमकी पर पलटवार किया और कहा, अमेरिका के पास न सभ्यता न सम्मान। तेहरान की सड़कों पर ईरान अपनी ताकत दिखा रहा है। 36 डिग्री की गर्मी में अमेरिका से बदले की आवाज गूंज रही है। ट्रंप को खत्म करने की कस्में खाई जा रही हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या बढ़ते तनाव के बीच बातचीत की कोई खिड़की अभी भी खुली है? क्या दोनों पक्ष फिर से अपने अपने रुख पर पहले से भी ज्यादा सख्त हो चुके हैं? I don't think there's a rift. We are
America called us the model ally because we're, unlike many of your so-called allies, we actually fight alongside you. Our brave soldiers and your brave soldiers fight shoulder to shoulder. I think America has no greater ally than Israel, and Israel has no greater ally than the United States. रूस और चीन पहले से ही ईरान के समर्थन में खड़े हैं। यूरोप इस जंग में ईरान के एटमी प्रोग्राम पर कोई कूटनीतिक रास्ता निकालने में लगा है, लेकिन जितना लंबा ये टकराव जारी रहेगा उतनी ही अनिश्चितता पूरे पश्चिम एशिया में बढ़ती जाएगी। फिलहाल अमेरिका और ईरान की तरफ से कोई हमले नहीं हुए हैं, लेकिन ईरान और इजराइल में तनाव अब भी चरम पर है। इराक और सीरिया में इजराइल के खिलाफ गुस्सा है। होर्मुज को लेकर अभी भी ईरान और अमेरिका में तनाव की स्थिति है। लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग का मोर्चा अभी भी ऑन है। लेबनान में जारी जंग की वजह से ईरान गुस्से में है। तेहरान ने चेतावनी दी है कि अगर लेबनान पर इजराइल के हमले जारी रहे तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। यानी तेजी से बढ़ते तनाव को अगर नक्शे पर देखें तो साफ समझ आता है कि मामला सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं है। ईरान, इजराइल, खाड़ी के देश, अमेरिका की सैन्य मौजूदगी और दुनिया के सबसे अहम ऊर्जा मार्ग होर्मुज सभी एक बड़े युद्ध का हिस्सा बन चुके हैं। यही वजह है कि हर नई राजनीतिक या सैन्य हलचल का असर सिर्फ एक इलाके या देश तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में महसूस हो रही है। दुनिया के बड़े हिस्से की ऊर्जा आपूर्ति होर्मुज से होकर गुजरती है। जब भी ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता है तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार की नजर इसी इलाके पर टिक जाती है। एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर खाड़ी में तनाव लंबे वक्त तक रहा तो इसका असर वैश्विक कारोबार, समुद्री ट्रांसपोर्ट और ऊर्जा की कीमतों पर दिखाई देगा। भारत भी इस पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है। वजह साफ है, भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है और पश्चिम एशिया में लाखों भारतीय काम करते हैं। ऐसे में खाड़ी में किसी भी बड़े बदलाव का असर ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री व्यापार और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर पड़ सकता है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि अंतिम संस्कार और शोक कार्यक्रमों के बाद तेहरान की आधिकारिक रणनीति क्या होगी। क्या वो तनाव कम करने की कोशिश होगी या बयानबाजी